हरिद्वार बहादुराबाद स्थित सुदेश हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों का सफल इलाज किए जाने का दावा किया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे कई मरीज जिन्हें अन्य जगहों पर लाइलाज बताया गया था, यहां उपचार के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि जन्म से दिव्यांग बच्चों का भी आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों की मदद से बेहतर इलाज किया जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर अभय सिंह ने जानकारी दी कि उनके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी उपचार की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को इलाज में विशेष छूट दी जाती है, ताकि जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। डॉक्टर अभय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो मरीज लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, वे एक बार सुदेश हॉस्पिटल में आकर परामर्श और इलाज अवश्य कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी समाचार प्लस की। जो आप लोग यहाँ पे आए हो, मेरा नाम डॉक्टर अभय सिंह चौहान, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ। सुदेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम फिलहाल बैठे हैं। हमारे हॉस्पिटल को खुले हुए अभी 3 साल हो गए और 3 साल में हमने काफ़ी यहाँ सर्जरीज कभी की है, मेडिसिन डिपार्टमेंट भी ठीक चला है हमारा, और हमारे यहाँ हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अनुराग जो डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर विमल कुमार जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो भी हमारे यहाँ बैठते हैं। तो अभी कुछ हाल ही में ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ ऐसा? हाँ, ऑपरेशन तो खैर हर चीज़ का होता है ना। जटिल बीमारी होती है, किसी को नॉर्मल होता है, हर चीज़ का ऑपरेशन होता है और हर तरीके से पेशेंट को खुश होके जाता है यहाँ से कि मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैं यहाँ पे ठीक होके जा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो जन्मजात जो बच्चे अपंग होते हैं, तो क्या वहाँ यहाँ भी इलाज होता है? हाँ, इलाज होता है उनका यहाँ भी। कौन डॉक्टर अभिषेक पारा सर हैं, वो बैठते हैं हमारे यहाँ। उनको 5 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते इसी चीज़ के लिए, और हम यहाँ मुफ्त सुविधा देते हैं आयुष्मान के द्वारा। अच्छा डॉक्टर सरकार साहब, की पहले योजना। यहाँ जो क्षेत्र में भागलवाद में हॉस्पिटल खुला है सुदेश नाम से, तो पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, वो और भी सुविधा या और कुछ नई चीज लाना चाह रहे हैं? हाँ, ये भी काफ़ी यूज़ आया है कि पहले पेशेंट बाहर जाते थे, वहाँ पे उन्हें एक तो ज़्यादा खर्चा होता था जाने का, आने का, पेशेंट उसी में रह जाता कि आना-जाना टाइम खराब होता था। डॉक्टर को दिखाने के लिए चक्कर काटने पड़ते, डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। और यहाँ जब से हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल खुला है, पेशेंट्स आते हैं और अपना ओपीडी बनवाते हैं और तुरंत डॉक्टर को दिखा के चले जाते हैं। जिसको एडमिट होना होता है वो भर्ती। कुछ ऐसा कुछ इरादा है आगे मतलब हॉस्पिटल में? हाँ, डेवलपमेंट तो मतलब आगे प्रोग्रेस का पूरा वो है, और हम अपनी जो क्षेत्र को इसको मेडिसिन और यूरो, ऑर्थोपीडिया और भी सब ब्रांच को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं धीरे-धीरे। और हमारे यहाँ एक सुविधा और है, एक तो आयुष्मान चल रहा है, और उसके अलावा जितने भी हमारे प्राइवेट कंपनीज के कार्ड्स हैं जो शेड्यूल में कंपनीज में होते हैं, ईएसआई अभी उस पे वर्क चल रहा है, हो जाएगा। और ईसीएचएस के लिए भी पैनल के लिए हमने अप्लाई कर रखा है, वो भी जल्दी हो जाएगा। मैं डॉक्टर अभिषेक पाराशर हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं अभी सुदेश हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। और क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे रोज बैठता हूँ 2 से 5। क्या कुछ चाहिए सर, किस तरह का आप इलाज करते हैं क्षेत्र में, किस तरह का आपको किस चीज़ का? मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, तो मैं हड्डी के सभी प्रकार के ऑपरेशन करता हूँ ना। और मेरी खास जो रुचि है वो जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो उनके जन्मजात पैर या हाथ टेढ़े होते हैं, है ना, और क्या कहते हैं, जो चलने में सक्षम नहीं होते, उनका इलाज मैं करता हूँ, है ना। जो बचपन से होते हैं? कदैशी। अच्छा जी। हाँ जी। तो इस तरह का आपने इलाज किए हैं क्योंकि? मैं पिछले 5 से 6 साल से लगातार कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार है। सर हॉस्पिटल में हम कहाँ बैठे? मैं अभी डॉक्टर सुदेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, बहादुराबाद। सर सरफराज नाम का एक पेशेंट आपके यहाँ आया, किस तरह का पेशेंट था, क्या इसकी कमियां जो आपने ट्रीटमेंट दिया? सरफराज पेशेंट जो हमारे पास शायद 2 सेंटर से रेफर्ड पेशेंट आया था, उसको काफ़ी सारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, उसको सांस नहीं आ रही थी। जब वो हमारी इमरजेंसी में आया तो हमने देखा कि उसका जो सैचुरेशन था वो आ रहा था 40%। पेशेंट भयंकर तरीके से गफलत की हालत में था।
तो हमने उनका ईसीजी कराया तो हमें पता लगा कि उनको मैसिव मायोकार्डियल इंफाक्शन हुआ है, यानी कि उन्हें एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा है, जिसके कारण उनकी जो हार्ट है वो फेल हो रखा था। तो हमने फिलहाल की क्या स्थिति है पेशेंट की? पेशेंट को हमने बुलाया, उसको सेडेट किया, उसको इंट्यूबेट किया, इंट्यूबेट करने के बाद हमने उसको थ्रोम्बोलिसिस किया और उसकी जो जान बचाने वाली जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं और जाँचें कराईं। उसके दूसरे दिन पेशेंट इम्प्रूव हो गया था और हमने इसको एक्सटुबेट कर दिया। दुर्भाग्यवश अभी हमारे पास कार्डियोलॉजी की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, जिसमें हम स्टेंटिंग वगैरह करा सकते हैं, जो सुविधाएँ के लिए हमने उसको फिर एम्स रेफर कर दिया था, जब पेशेंट इम्प्रूव हो गया 3rd डे पर। उम्र कितनी हो सकती है? पेशेंट की उम्र होगी लगभग 56 से 60 के बीच में। इस तरह के पहले भी आपके सामने क्रिटिकल केस आए होंगे? हम ये ऐसे होंगे अनुभव? स्वदेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर हम ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे हार्ट फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, एआरडीएस हो गया, या फिर पॉइजनिंग वाले केसेस हैं, जो हम आमतौर पर ठीक करके पेशेंट को घर भेजते रहे हैं। मेरा नाम मार्कंडे सिंह है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अभी कौन से हॉस्पिटल में खड़े हैं? अभी सुदेव हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, हैदराबाद। बहादुराबाद में। और मम्मी को मेरे बड़ा अटैक आया था, तो मैंने सुना था, नाम सुना था यहाँ का, तो उसमें मैं लेके आया। और इस समय मम्मी मेरी पूर्ण रूप से सही हैं, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर लोग जो भी हैं सब लोग अच्छे हैं और बेहतरीन इलाज हुई है। इससे पहले भी कहीं लेके गए? जी नहीं। ये बताया था किसी ने बात? जी हॉस्पिटल के बारे में बताया था किसी ने? जी, किसी ने बताया था मेरे को। मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने ही बताया था कि वो वाला हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है और वहाँ पे आपका इलाज बढ़िया होगा। माता जी की भी तबीयत कैसी है? ठीक है? हाँ, माता जी की तबीयत अब ठीक है, अब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। कितनी उम्र होगी माता जी की? माता जी का है 67। जी सर। मेरा नाम फरमूद है, हमारे अब्बू जी का सुलेमान है नाम। अच्छा, अभी आप देश मल्टी हॉस्पिटल में आप हैदराबाद में हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या मामला था? ये पथरी थी, काफ़ी मोटी थी और हाँ जी, और कहीं भी हमने चेकअप कराया तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ किसी ने बताया कि सुदेश हॉस्पिटल में जाओ वहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आए, लेकिन उन्होंने हमें दिलासा दिया। तो अब कल ऑपरेशन हुआ, हमें बहुत खुशी हुई इस बात में। तो कहीं और भी गए थे आप हॉस्पिटल में? वहाँ मना कर दिया था? और कहीं भी गए थे हम। मना कर दिया? जी, जी, रुड़की में ये ऑपरेशन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, काफ़ी मोटी है। तो फिर इस हॉस्पिटल में इस जो हॉस्पिटल में आए हम। ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, हाँ जी, बहुत कोई अच्छा। दिक्कत नहीं आपको? नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? सिकरोडा गाँव से। कितनी पथरी थी थी? ये 62 mm की थी। हाँ जी। आप क्या लगते हैं? मैं बेटा हूँ उनका। हाँ जी। नाम सुलेमान है जी। क्या दिक्कत आप यहाँ हॉस्पिटल में आप पड़े हैं इस समय? जी पथरी थी, काफी मोटी। अच्छा, उसका ऑपरेशन हुआ कल। तो कहीं और भी गए थे आप इस हॉस्पिटल के अलावा? कहीं और भी गए, उन्होंने जवाब दे दिया भाई ऐसा बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, बस वैसे ही लारा दे दिया, लपेटा दे दिया। तो यहाँ आप सुदेश मस्जिद यहाँ से यहाँ हमें भरोसा मौजूद हैं, जी, तो भरोसा यहाँ दिया सक्सेसफुल हुआ आपका ऑपरेशन? ये जी। अब आप ठीक हो? ठीक है जी। बोला उन्होंने यहाँ ले जाओ, वहाँ जाओ, पर इन्होंने ये कहा कि वहाँ जाओ, जी हाँ जी। कहाँ के जी आप? सिकरोडा गाँव के जी, भगवानपुर के पास। ठीक। जी।